हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एकेडमी। आज हम कुछ और क्वेश्चन लेके आए हैं रिलेटेड टू इक्वेशंस ऑफ मोशन। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। टू बॉडीज स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम सेम पॉइंट along a straight line with velocities v1 6 meter per second and velocity v2 10 meter per second simultaneously. After what time their separation becomes 40 meter? दो बॉडी है, बॉडी ए एंड बॉडी बी। ओके, दोनों की वेलोसिटी अलग अलग है। एक मूव कर रहा है 6 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ और दूसरा मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मूव कर रहा है 6 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ, जिसको हम v1 बोल रहे हैं, और ये वाला मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ, जिसको हम v2 बोल रहे हैं। दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं एंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, है ना। स्टार्ट्स मूविंग मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो आपको दिख रहा है इसका वेलोसिटी ज्यादा है तो ये आगे आगे चलेगा ऐसे, और इसका वेलोसिटी कम है तो ये पीछे पीछे चलेगा। तो एक पर्टिकुलर टाइम में, अगर मैं टी टाइम की बात करूं, टी टाइम के बाद ये थोड़ा आगे पहुंच गया होगा और ये थोड़ा पीछे रह गया होगा। तो हमें वो टाइम निकालना है जहां पे इनके बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन 40 मीटर का होगा। तो आपको ये दिख रहा है, ये वाला जो पार्टिकल 2 है, ये जो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है या डिस्टेंस कवर कर रहा है वो s2 मान लेते हैं, और ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है इसको मैं s1 मान लेता हूँ। दिस इज s1। ठीक। अच्छा, डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पे स्पीड कितना है? 10। टाइम मान लेते हैं टी टाइम में इनके बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना होगा? 40 मीटर। तो ये टी टाइम में यहाँ पहुंचा और ये टी टाइम में यहाँ पहुंचा। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 10t। और इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इज 6, टाइम हमने ले रखा है टी, टी टाइम में यहाँ पे पहुंच रहा है। टी टाइम के बाद इनके बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन 40 मीटर हो रहा है। ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है? s2 माइनस s1 शुड बी 40 मीटर। अच्छा, s2 कितना है? 10t। s1 कितना है? 6t। इट विल बी इक्वल टू 40। तो t अगर कॉमन ले लोगे दैट विल बी 10 माइनस 6, इट इज इक्वल टू 40। 10 माइनस 6, इट इज 4, it is equal to 40. T is equal to 10 seconds. After 10 seconds, the distance of separation between two objects will be 40 meters. Okay, let us move to the next question. A stone dropped from the top of a tower is found to travel 5 by 9th of the height of the tower during the last second of its fall. The time of fall is. तो यहाँ पे आपको ड्रॉप का केस दिया जा रहा है। देयर इज ए टावर ऑफ अननोन हाइट। हाइट नहीं पता तो मैंने हाइट ले लिया h, कैपिटल H हाइट ले लिया। यहां से हम एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी ऑब्वियसली 0 होगा। एंड इट ट्रेवल्स 5/9 ऑफ द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर कितना ले रखा है? h। तो ये कितना लास्ट सेकेंड में कितना कवर कर रहा है? 5/9 ऑफ हाइट ऑफ द टावर। लास्ट सेकेंड में इतना ये ट्रेवल कर रहा है। यू हैव टू फाइंड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। कितना टाइम लग रहा है उसको ग्राउंड तक पहुंचने के लिए, है ना। तो आपको टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बेसिकली पूछा जा रहा है। तो कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे लास्ट सेकंड में ये इतना कवर कर रहा है ना। एक इक्वेशन यहाँ से निकलेगा और ये टोटल कितना कवर कर रहा है ना।
अच्छा, अगर मैं h के लिए इक्वेशन लिखूं तो क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम टेकन, टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं पता, प्लस हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे देखो, अगर ये डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव लूं तो ये वाला डायरेक्शन को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन में होता है। तो ये हो जाएगा माइनस जी इंटू टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। मान लेते हैं लेट एन इज टाइम ऑफ फ्लाइट। मान लेते हैं जो एन है ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट हमने कितना मान लिया, एन। ठीक है, तो लास्ट सेकंड क्या होगा, nth सेकंड, क्योंकि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का हमने क्या मान लिया, एन। तो लास्ट सेकंड क्या होगा, nth सेकंड। अगर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 5 सेकंड होता तो लास्ट सेकंड क्या होता, 5th सेकंड। अगर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 10 सेकंड होता तो लास्ट सेकंड क्या होता, 10th सेकंड। अगर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 15 सेकंड होता तो लास्ट सेकंड मतलब क्या है, 15th सेकंड, इन बिटवीन 14 सेकंड एंड 15 सेकंड। अगर हमने एन को टाइम ऑफ फ्लाइट मान लिया तो लास्ट सेकंड का मतलब है nth सेकंड। ठीक है, तो ये वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो गया है ना, तो ये हो जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, टी मतलब एन स्क्वायर। यहाँ पे अगर आप देखोगे डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ हो रहा है तो ये भी नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव होगा, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, h बचेगा हाफ जी एन स्क्वायर, है ना। इसके लिए मैंने इक्वेशन लिख दिया। लास्ट सेकंड में कितना कवर कर रहा है, 5/9 ऑफ हाइट ऑफ द टावर, है ना। तो एस nth, लास्ट सेकंड मतलब nth सेकंड मैंने बोला यहाँ पे, है ना। इट इज इक्वल टू u प्लस a/2 इंटू 2n-1। u कितना है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0, प्लस a/2, ये ए अगर हम देखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा यहाँ पे, -g/2 इंटू 2n-1, 2n-1। ओके, 2n-1। ओके, nth snth सेकंड में, मतलब nth सेकंड में जो snth है ये कितना है, 5/9 ऑफ h। कितना है, 5/9 ऑफ h इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -5/9 h की जगह पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। इट इज इक्वल टू -g/2 2n-1, माइनस माइनस कैंसिल, 5/9 h यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ जी एन स्क्वायर। इट इज इक्वल टू g/2 2n-1, जी जी कैंसिल, 2 2 कैंसिल। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हो जाएगा 5n² इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 18n-9। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं, इट विल बी 5n² माइनस 18n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे आपको दो रूट निकलेगा, है ना। तो यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हो। मैं डायरेक्टली आंसर लिखता हूँ यहाँ पे, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे दो रूट यहाँ पे हम निकल सकता है ना। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ, नहीं तो आप रूट निकालना तो आता ही है आपको वैसे। n इज इक्वल टू -b, n रूट है ना। तो क्या होगा, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2a, -b प्लस माइनस b² 18 का स्क्वायर माइनस 4ac 5
C. C is 9 divided by 2A. What is A? A is 5. ओके, ये आपका आंसर आएगा यहाँ पे t सेकेंड. ओके, लेट मी कैलकुलेट व्हाट इज t सेकेंड. जस्ट ए सेकेंड. इट विल बी 3 सेकेंड. यहाँ पे आप कैलकुलेट करके देखना, n का वैल्यू 3 सेकेंड आएगा, कुछ और भी आएगा 0.6 सेकेंड शायद. तो ये आपका करेक्ट आंसर आएगा 3 सेकेंड. ओके, let us move to the next question. A body is dropped from a certain height h. H is very large and second body is thrown downward with a velocity of 5 meter per second simultaneously. What will be the difference in height of the two bodies after 3 सेकेंड? एक बॉडी को ड्रॉप किया जा रहा है, एक बॉडी को थ्रो किया जा रहा है. बहुत सिंपल है, एक बॉडी को ड्रॉप किया जा रहा है और एक बॉडी को थ्रो किया जा रहा है. ओके, तो यहाँ पे देखो, ये हमारा टावर हो गया. ठीक है, सर्टन हाइट h, हाइट इज स्मॉल h. यहां से एक बॉडी को ड्रॉप किया जा रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, और एक बॉडी को थ्रो किया जा रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट 0. और थ्रो कितनी वेलोसिटी के साथ किया जा रहा है बेटा? 5 मीटर पर सेकेंड. ओके, एंड सेकेंड बॉडी इज थ्रोन विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड साइमल्टेनियसली. एक टाइम में थ्रो किया जा रहा है और एक टाइम में ड्रॉप किया जा रहा है. तो अगर इसको इनिशियल वेलोसिटी दे ही नहीं रहे हो और इसका इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा आगे चलेगा और ये पीछे चलेगा. ये थोड़ा आगे चलेगा और ये पीछे चलेगा. इनके बीच में एक डिस्प्लेसमेंट होगा, डिफरेंस होगा, डिफरेंस इन हाइट्स. तो यही हमें निकालना है, वो भी 3 सेकंड के बाद. 3 सेकंड के बाद आप देखोगे कि ये थोड़ा पीछे होगा और ये थोड़ा आगे चला गया होगा. क्यों? क्योंकि इसके पास इनिशियल वेलोसिटी है और साथ ही साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है. इसके पास सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी है, कोई एक्सेलरेशन, सॉरी, इसके पास इनिशियल वेलोसिटी नहीं है लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना. यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी है. थोड़ा आगे चलेगा और ये पीछे चलेगा, तो इनके बीच में हाइट का एक गैप मिलेगा, है ना. आफ्टर 3 सेकेंड हाइट का एक गैप मिलेगा. ये आपको कैलकुलेट करना है. ठीक है, इसको अगर मैं ऑब्जेक्ट ए बोल दूं और इसको ऑब्जेक्ट बी बोल दूं, तो ऑब्जेक्ट ए के लिए मुझे बताओ क्या हो जाएगा. ये हाइट कितना होगा? h1. ये हाइट h2. कैसे निकालेंगे? h1 क्या हो जाएगा? ut प्लस हाफ टी स्क्वायर. u तो 0 है, हाफ gt स्क्वायर, है ना. अगर आप देखोगे ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में है. अगर ये ओरिजिन को ये लेता हूं तो ये ऊपर की तरफ पॉजिटिव होगा और नीचे की तरफ नेगेटिव. तो डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है तो माइनस. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ होता है तो माइनस. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस. ओके, माइनस ऑब्जेक्ट ए के लिए ये हो जाएगा h1 माइनस h1 इज इक्वल टू ut. u यहाँ पे 0 है तो फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. यहाँ पे g का वैल्यू टी स्क्वायर, जी टी स्क्वायर. t इज 3 सेकेंड. ओके, t is 3 seconds. So h1 will be half, g का वैल्यू 10 पुट कर देते हैं और ये हो जाएगा 9. तो ये हो जाएगा 45 मीटर. h1 will be 45 मीटर. ऑब्जेक्ट बी की बात करें, उसको इनिशियल वेलोसिटी मिल रहा है
5 मीटर पर सेकेंड, साथ ही साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे, तो ये आगे चल रहा है थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे h2 क्या हो जाएगा, -h2 होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो इसको ओरिजिन माना है, तो ओरिजिन से नीचे नेगेटिव डायरेक्शन और ओरिजिन से ऊपर हो जाएगा आपका पॉजिटिव डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में, तो -h2 इज इक्वल टू ut। यहाँ पे देखो इनिशियल वेलोसिटी जो है ये भी नेगेटिव डायरेक्शन में है, नीचे की डायरेक्शन में है, तो दैट विल बी -5t, t मतलब 3 सेकेंड। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन में होता है, -12 10t², 3 का स्क्वायर। तो माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा, h2 विल बी 15 प्लस it will be 45, it will be 60। h1 एंड h2 मिल गया, आपको ये डिफरेंस बताना था, that will be h2 माइनस h1। ये हो जाएगा आपका 60 माइनस 45, ये हो जाएगा आपका 15 मीटर। 15 मीटर इज आंसर। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। An object thrown vertically up from the ground passes the height 5 meter twice in an interval of 10 seconds. What is its time of flight? Time of flight पूछा जा रहा है। क्वेश्चन को थोड़ा सा ढंग से पढ़ते हैं हम। क्या लिखा है? An object thrown vertically up from the ground passes height of 5 meter twice in an interval of 10 seconds. चलो, कितनी वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया जा रहा है ये नहीं पता, मान लेते हैं u वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ठीक। बोल रहा एक पॉइंट है जो कि ग्राउंड से 5 मीटर हाइट पे, 5 मीटर हाइट पे, ठीक है। इसको पास कर रहा है 2 बार, इसको 2 बार पास कर, यहाँ पे एक बार पास किया, अल्टीमेट पॉइंट पे गया जहां पे वेलोसिटी 0 है, मैक्सिमम हाइट अचीव किया जहां पे वेलोसिटी 0 है, फिर यहां से ये दोबारा फॉल करेगा, फिर इसी पॉइंट को दोबारा पास करेगा। 5 मीटर हाइट पे जो पॉइंट है, इसको एक बार जाते टाइम पास किया, फिर एक बार आते टाइम पास करेगा, तो 2 बार पास कर रहा है इन एन इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड, है ना। तो यहां से यहां तक का जो इंटरवल है ये 10 सेकेंड का है ना। तो ये पूरा अगर 10 सेकेंड का है, तो यहां से यहां 5 सेकेंड का होगा, मतलब ए बी सी, ए टू बी 5 सेकेंड का टाइम ऑफ असेंट, और टाइम ऑफ डिसेंट ये बराबर होना चाहिए। अगर ये पूरा 10 सेकेंड का है, तो ये 5 सेकेंड और ये 5 डिसेंट बराबर होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं बीसी मोशन कंसीडर करूं, फॉर बीसी मोशन, तो आप देख सकते हो यहाँ पे बी पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा वो 0 होगा, ठीक है। अच्छा, बी टू सी जब ये मूव करेगा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर, ठीक, -c ले लेते। और यहाँ पे टाइम कितना लगेगा, देखो ए टू सी पूरा आने के लिए कितना समय लग रहा है, 10 सेकंड। क्या बोल रहा है, ये यू वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया जा रहा है, और एक पॉइंट है जो कि 5 मीटर हाइट पे है, और उसी पॉइंट को 2 बार क्रॉस कर रहा है। 2 बार क्रॉस तो तभी करेगा जब ये 1 डायमेंशनल मोशन करेगा, और 1 डायमेंशनल मोशन कर भी रहा है। देखो क्या लिखा है, वर्टिकली अप, वर्टिकली अप फेंका जा रहा है, तो जाते टाइम एक बार पास करेगा, फिर आते टाइम उसी पॉइंट को दोबारा एक बार पास करेगा, और पॉइंट को जो पास कर रहा है ना, उनके बीच में जो टाइम इंटरवल है वो कितना है, 10 सेकंड। 2 बार पास कर रहा है, और 2 बार पास करने के बीच में जो टाइम गैप है वो 10 सेकंड का है। तो मैंने यहाँ पे दूसरा पाथ बनाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 2 डायमेंशनल मोशन कर रहा है, ये जा भी उसी पाथ में रहा है और आ भी उसी पाथ में रहा है, लेकिन आपको समझाने के लिए किताबों में भी ये वाला पाथ को अलग बनाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये पॉइंट अलग है और ये पॉइंट अलग है, दोनों पॉइंट सेम है ना, और ये इसी लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, है ना।
तो आपको समझाने के लिए बस इसको मैं दूसरी जगह पे बनाया हूं, लेकिन ये जैसे जा रहा है ऐसे ही आ रहा है। तो 5 मीटर हाइट पे जो पॉइंट है उसको एक बार पास करा, फिर 10 सेकंड के बाद दोबारा पास करा, फिर वापस आया। ठीक, तो ये पूरा 10 सेकंड है। तो टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट हमेशा बराबर होता है। तो ए टू बी जाने के लिए अगर 5 सेकंड लगेगा तो बी टू सी जाने के लिए फिर से 5 सेकंड लगेगा। तो बीसी मोशन को मैं कंसिडर कर रहा हूं, तो यहाँ पे टाइम जो है वो कितना हो जाएगा, 5 सेकंड हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अगर ये पूरा ये डिस्प्लेसमेंट को एस ले लूं और ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका s-5। ये s है और ये 5 है, तो ये हो जाएगा s-5। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है, जो हाइट है, बीसी के लिए जो हाइट है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फॉर बीसी इट विल बी s-5। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूं, s-5 इज इक्वल टू ut इनिशियल वेलोसिटी 0 हाफ gt स्क्वायर। यहाँ पे अगर साइन कन्वेंशन मान के चलोगे तो डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव डायरेक्शन में नेगेटिव, है ना। अगर ये ओरिजिन है तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव ले लेते हैं और नीचे की तरफ नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है बीसी के लिए, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ होता है, वो भी नेगेटिव हो जाएगा, -10 इंटू टी स्क्वायर। टी इज 5, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो जा रहा है। इट विल बी s-5 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 130। एक u इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू -g, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। ओके, तो ये बीसी के लिए मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, s-5। s-5 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम 5 सेकेंड है, तो फर्स्ट टर्म एलिमिनेट हो जाएगा। हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, दैट इज द थिंग। अगर 9.8 लेंगे तो आंसर कुछ और आएगा, यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया। आई थिंक यहाँ पे मुझे 9.8 लेना चाहिए, स्पेसिफाई नहीं किया गया तो 9.8 लेना चाहिए। ओके, इट विल बी माइनस हाफ 9.8 टी स्क्वायर, टी यहाँ पे 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका s-5। लेट मी कैलकुलेट, अब भी कैलकुलेट कर सकते हो स्क्रीन पॉज करके। ये हो जाएगा आपका 127.5, 127.5, 127.5 s आपका जो पूरा होगा वो होगा 127.5। ये पूरा जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज 127.5। ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, बी टू डी कैलकुलेट कर लेते हैं, टाइम ऑफ डिसेंट कैलकुलेट कर लो या टाइम ऑफ असेंट कैलकुलेट कर लो, है ना। टाइम ऑफ डिसेंट अगर कैलकुलेट करोगे तो उसका दुगना कर दोगे, ट्वाइस कर दोगे, तो आपको टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा। ठीक, तो आप कैसे भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं बीडी मोशन को कंसिडर करता हूँ, फॉर बीडी मोशन, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एस है जो कि ऑलरेडी आपको पता चल चुका है 127.5, है ना। अगर साइन कन्वेंशन के साथ जाएंगे तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो नेगेटिव
इट इज इक्वल टू, इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि मैं बीडी मोशन को कंसीडर कर रहा हूँ, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो फर्स्ट टर्म ut जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, माइनस हाफ gt स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो g कितना है यहाँ पे 9.8 लेके चलेंगे, 9.8 एंड टी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको t का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेशन में आपके हाथ में छोड़ता हूँ। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद मुझे मिलता है, मैं डायरेक्ट आंसर पे आता हूँ। यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो मुझे मिलता है 10.2 सेकेंड, 10.2 सेकेंड, 10.2 सेकेंड, है ना, एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 104 रूट ओवर अंडर रूट 104 सेकेंड, है ना।